नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव की मतगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हो चुका है। 284 सीटों के साथ एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाता दिख रहा है। वहीं अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करें तो उसने भी दमदार प्रदर्शन किया है। 227 सीटों के साथ विपक्ष भी बड़ी मजबूती के साथ 18वीं लोकसभा में अपनी जगह बनाता दिख रहा है। देखना होगा कि परिणाम अंतिम जो हैं वो क्या रहते हैं, लेकिन एक जो तस्वीर साफ हुई है उसके मुताबिक बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहा जा रहा था कि पूरे देश में मोदी नाम की लहर है, वैसी लहर देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लगातार पिछड़ते रहे। फिलहाल वो लगभग 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से वाराणसी में बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि मोदी जी की जीत का अंतर 10 लाख वोटों का होना चाहिए, अगर हम इन रुझानों को देखें तो वो लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं लगातार पीछे चलते रहे। अब वो 1000 वोटों की बढ़त लिए हुए हैं, तो दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पर वाराणसी में बीजेपी को लोगों का समर्थन मिला है और किस तरीके का समर्थन विपक्षी गठबंधन को मिला है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो चाहे 2014 की बात हो, चाहे 2019 की बात हो, दोनों चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है नरेंद्र मोदी का, वो साकार किया उत्तर प्रदेश ने। लेकिन 2024 में इस सपने को बड़ा धक्का पहुंचाया है। हालांकि एनडीए को बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसकी अगर भरपाई अगले 2 घंटों में नहीं हुई, अगर जो ईवीएम और जिस तरीके से खुले हैं उसमें से अगर बीजेपी के लिए वोट नहीं निकलते हैं, तो बीजेपी का अपने दम पर स्पष्ट बहुमत का जो सपना है वो टूट कर रह जाएगा। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि बीजेपी इस बार 370 पार और एनडीए 400 पार। अब बीजेपी के लिए 270 पार करना ही मुश्किल हो रहा है, तो 370 तो बहुत दूर की कौड़ी है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नुकसान हुआ है, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जिसके पास अभी 5 सीटें थी, वो इस समय 31 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ रायबरेली सीट थी, वो इस समय 6 सीटों पर आगे चल रही है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। आरएलडी मात्र 1 सीट पर आगे चल रही है। तो विपक्ष ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, खासतौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को जिस तरीके से जनता ने पसंद किया है उत्तर प्रदेश में, वो योगी सरकार के लिए भी बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस है बीजेपी का, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त को रोक दिया है। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था कि जो परिणाम जिस तरीके से चरण दर चरण जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं, उससे दिख रहा है कि दक्षिण में बीजेपी साफ हो चुकी है, उत्तर में हाफ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो बात सही होती दिख रही है। और उत्तर प्रदेश का जो नुकसान है उसका बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष की जितनी मजबूती होगी संसद में, उतना बीजेपी के लिए अभी तक जिस तरीके से कामकाज चल जाता था वैसे तरीके से कामकाज चलाना उसके लिए मुश्किल होगा। और अगर ये सरकार बीजेपी की स्पष्ट बहुमत वाली नहीं आती है, एनडीए का स्पष्ट बहुमत के जरिए सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री को भी बड़े फैसले लेते समय अपने गठबंधन सहयोगियों का जो मंजूरी है, जो समर्थन है, वो चाहिए होगा। तो बीजेपी को उतनी आज़ादी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, अब 18वीं लोकसभा में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये रुझान है, अंतिम परिणाम क्या होंगे लगभग 2 घंटे के बाद चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। लगभग क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। गुजरात में बीजेपी ने जो प्रदर्शन तो अच्छा किया है, लेकिन जहाँ पर 4-5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत वाली बात है, क्योंकि लगातार 2 चुनावों से सभी 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही थी। कांग्रेस अगर वहाँ पर 4-5 सीटें जीतती है या अगर एक भी जीतती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। राजस्थान में बीजेपी को झटका लगा है, हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है, दिल्ली में फिलहाल बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को पिछली बार से नुकसान होता दिख रहा है, बिहार में नुकसान होता दिख रहा है। दक्षिण में बीजेपी ने जो उम्मीदें रखी थी कि दक्षिण में इस बार कमाल हो जाएगा, ऐसा कोई कमाल वहां होता दिख नहीं रहा है। उड़ीसा और बंगाल जरूर बीजेपी की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर बीजेपी जो चाहे बंगाल की बात करें तो टीएमसी से ज़्यादा बढ़त लिए हुए है, उड़ीसा की बात करें तो बीजेडी से ज़्यादा बढ़त लिए हुए है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को सभी राज्यों में नुकसान हुआ है, खासतौर पे उन राज्यों में नुकसान ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर बीजेपी लगातार 2 बार से सभी सीटें जीत रही थी। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाया है और दक्षिण में बीजेपी ने जो हर जगह कमल खिलने की एक कल्पना की थी, ऐसा नहीं हो पाया है। बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की थी। दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ने काफ़ी समय लगाया था, लगातार चुनाव प्रचार किया था, बीजेपी के तमाम नेताओं को वहाँ भेजा गया था, लेकिन वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई हैं। तो बीजेपी का ये अगर हम कहें बीजेपी की नज़र से, तो ये जो चुनाव परिणाम है, ये अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। और कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, खासतौर पे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब आप देखिए कि 50 से नीचे थे कांग्रेस के सांसद, आज वो 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी कामयाबी है। हालांकि सत्ता से दूर हैं, लेकिन पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत उसमें अच्छा सुधार आया है। तो अगर हम कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जनता ने ताकत दी है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो ये देखना होगा कि अब जो सरकार बनने जा रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरीके से कड़े और बड़े फैसले ले पाते हैं, क्योंकि विपक्ष अब पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उनके सामने है। महाराष्ट्र से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शरद पवार के दिन अब लद गए, उनकी जो बारामती संसदीय सीट है, वहाँ से उनकी बेटी सुप्रिया सुले हार जाएंगी, ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। तो अगर हम बात करें अभी सबसे ज़्यादा लीड की, तो गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगभग 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। हरियाणा से बात करें तो रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे हैं, और हरियाणा में और महाराष्ट्र में खासतौर पर इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये जो चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो परिणाम भी होंगे, वो काफ़ी हद तक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी असर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश का, अगर आपको हम ताज़ा आंकड़ा दें तो 37 सीटों पर एनडीए आगे है और 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन। कल्पना कीजिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने क्या कमाल किया है वहाँ पर। जिस तरीके से, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, अवध का क्षेत्र हो, जो विपक्षी गठबंधन है उसको अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो 15 पर अभी एनडीए है और 9 पर इंडिया गठबंधन आगे है, 21 पर अन्य आगे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। देखना होगा कि अब आगे अंतिम नतीजे क्या होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो 22 पर टीएमसी और 17 पर बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल थोड़ा सा रुझानों में परिवर्तन वहां पर हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके यानी इंडिया गठबंधन जो है वो 37 सीटों पर है और 1 पर एआईडीएमके है और बाकी अन्य सीटों पर और अन्य लोग हैं। और अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। कर्नाटक में जरूर कह सकते हैं कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि वहां पर अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी थी। नाराजगी कांग्रेस की सरकार से है, राज्य सरकार से है, जो चुनाव में जो अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें प्रदर्शित होती दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपेक्षा अनुरूप प्रदर्शन कर पा रहे हैं रुझानों के मुताबिक, ना ही उनकी पार्टी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर पा रही है, और 400 पार के जो नारा था उसकी हवा पूरी तरह निकल चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।